हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीएसआई का एमसीक्यू। ये जो एमसीक्यू है ये भी सीएसआई के अंदर आया हुआ एमसीक्यू है। लास्ट जो एग्जाम हुआ है सीएसआई का, उसी के अंदर क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन जो है वो ये सीएसआईआर नेट जून 2023 एंड सेकंड शिफ्ट का है क्वेश्चन। सेकंड शिफ्ट एमसीक्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देखने में लग रहा होगा बहुत टफ एमसीक्यू है, बट अगर देखा जाए तो बच्चों बहुत फ्री के मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। और अगर देखा जाए तो कौन से टेक्निक के ऊपर क्वेश्चन आया है? आरटीडी, कॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन है। एक ना एक क्वेश्चन तो इस टेक्निक पे देखने को मिलता है। ये सीएसआई के अंदर सेक्शन सी एमसीक्यू है, मतलब कि 4 मार्क्स एमसीक्यू है। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तरीका देखना कि मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। एक बार तरीका आपको अगर आ गया ना क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो आप इजीली हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैसे वैसे अपन ड्रॉ करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन बिलो आर अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट ऑब्टेन एन agarogel leptophoresis following restriction digation of 3 kb circular plasmid with different restriction enzyme. So as we know that, as as question is given, क्या दिया है? क्वेश्चन ने दिया है हमें बच्चों, क्या क्वेश्चन ने दिया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल, जिसका नाम है क्या, कि हमारे पास एक क्या है, 3 केबी का, कितना का, 3 केबी का हमारे पास में ये है 3 केबी का प्लाज्मिड। ठीक है। अब एज वी नो डेट कि प्लाज्मिड डीएनए सर्कुलर होता ही 3 केबी का है, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि 3 केबी का प्लाज्मिड है, सर्कुलर प्लाज्मिड है। ठीक है। और इस प्लाज्मिड को हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करके देखते हैं, एंड देखते हैं कि क्या ऑब्जर्व हुआ किया इन लोगों ने। तो वेरी फर्स्ट इनको अपन देख लेते हैं, लाइक नाम लिख लेते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ कंडीशन, सिक्स्थ कंडीशन। 6 कंडीशन अप्लाई करी है और 6 डायग्राम बनाएंगे हम, एंड देन देखते हैं हमें क्या ऑब्जर्व हुआ है। तो वेरी फर्स्ट जो डायग्राम है, वेरी फर्स्ट डायग्राम में पहले तो हम बना लेते हैं क्या, इसको सर्कुलर बना लेते हैं। ये हमने सर्कुलर बनाया, 3 केबी का प्लाज्मिड है हमारा। ठीक है, चलो। और इन्होंने बोला है कि सबसे पहले हमने कट किया है बाम H1 से। पहली कंडीशन है, मतलब कि हम बोल रहे हैं पहली कंडीशन है, बाम H1 से कट करने पे 0.5 एंड 2.5 केबी का बैंड आ रहा है। ओके, तो मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे। तो एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये छोटा बैंड है, ये मान के चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब कट करूंगा, दो साइड है मतलब बाम H1 की, तभी तो 2 बैंड आ रहे हैं। ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो साइड है, मान के चलना कि किसकी साइड है, बाम H1 की साइड है। ठीक है, बहुत ही इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस आप क्वेश्चन को एंड तक देखते रहना। यहाँ से यहाँ तक का जो साइड है, ये जो फ्रेगमेंट बनेगा 0.5 केबी का फ्रेगमेंट है बच्चों। ठीक है। एंड यहाँ ये पूरा का पूरा जो रिमेनिंग जो फ्रेगमेंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो फ्रेगमेंट है, ये कितना है, ये 2.5 केबी का फ्रेगमेंट है। वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन आ गई यहाँ पे। और इसके इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें पता चल गया कि बाम H1 की कितनी साइट है, यहाँ पे 2 साइट है। ठीक है, 2 फ्रेगमेंट आ गए, 2.5 केबी एंड 5 केबी। सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं यहाँ पर। सेकंड कंडीशन बोल रहा है हिंद थर्ड का कट कर रहे हैं तो 3 केबी का आ रहा है। तो मतलब कि ये मेरा क्या है, सर्कुलर प्लाज्मिड डीएनए। इस सर्कुलर प्लाज्मिड डीएनए को जब मैंने कट किया, तो मान के चलो ये एक ही साइड है यहाँ पे किसकी, ये HINC लिख रखा है, HINC सेकंड है, या हिंद सेकंड होगा या तो। ठीक है। अब देखो, इससे अगर कट करता हूँ तो इसकी एक ही साइड है, अगर एक ही साइड है तो मेरे को पता है कि सर्कुलर डीएनए इज कन्वर्ट इनटू लीनियर। ठीक है, क्योंकि ये 3 केबी का था, और 3 केबी का जब मैं इसको कट करूंगा, तो अगर एक ही साइड होगी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये 3 केबी का फ्रेगमेंट हो जाएगा। तो मतलब HINC सेकंड की साइड कितनी है, एक ही है। थर्ड कंडीशन अप्लाई करते हैं यहाँ पर। थर्ड कंडीशन में आता है इको R1 से भी अगर मैं कट करके देखता हूँ, लाइक ये मेरा वापस से प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए है, और मैं इसको अगर इको R1 से भी कट करता हूँ, माना कि यहाँ पर कोई इको R1 की साइड है, किसकी साइड है, इको R1 की। तो मैंने जब इसको कट करके देखा इको R1 से, तो भी ये मेरे को सर्कुलर फॉर्म में आया। हाउ वी नो कि सर्कुलर फॉर्म में आया, क्योंकि मुझे एक ही
बैंड आ रहा है और ये आ रहा है 3 KB का, तो मतलब कि लीनियर डीएनए कन्वर्ट हो गया सर्कुलर के, और सॉरी सर्कुलर डीएनए कन्वर्ट हो गया लीनियर के फॉर्म। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। तीन अपन ने समझ लिए स्टेप, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड समझ लिया। अब फोर्थ स्टेटमेंट पे आते हैं। यहाँ पे अपन दो को एक साथ लेके देख रहे हैं, इको आर वन और बाम एच वन को एक साथ में लेके देखते हैं। तो ये फोर्थ कंडीशन के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एंड मैं यहाँ देता हूँ ये डायग्राम। ये देखो, ये अपना कौन है, ये मेरा क्लोज सर्कुलर प्लाज्मिड डीएनए है। एंड इन्होंने बोला है कि अगर मैं कट करता हूं तो मेरे पास क्या बैंड आ रहा है, इको आर वन और बाम एच वन से कट करके देख रहा हूँ। फोर्थ फ्रेगमेंट के अंदर इको आर वन और बाम एच वन से कट करके देखता हूँ, तो मुझे बैंड आ रहे हैं कितने, एक बैंड आ रहा है 0.5 KB का, 1 KB का और 1.5 KB का। दैट मीन बाम एच वन की तो हमें पता ही थी यहाँ पे पहले से ही, बाम एच वन की तो आपको पता ही है। आपने जब जब फर्स्ट डायग्राम देखा था आपको पता है कि यहाँ पे बाम एच वन की कितनी साइड, कितना है, 2 साइड है। ठीक है, तो बाम एच वन दिया मैंने, यहाँ पे देखो बाम एच वन दिया, यहाँ पे भी दिया बाम एच वन, और बाम एच वन के साइड देने से मेरे को पहले फ्रेगमेंट आया थे 0.5 KB का और 2.5 KB का। तो यहाँ पे 0.5 KB का आ रहा है, मतलब कि इको आर वन के साइड इन दोनों के बीच में तो नहीं है। अगर इन दोनों के बीच में होती तो ये 0.5 KB का तो आता ही नहीं, तो ये 0.5 KB का तो एक फ्रेगमेंट ये आ गया। अब देखो यहाँ पे 2.5 KB के बीच में, इस 2.5 KB के बीच में कहीं ना कहीं इको आर वन के साइड है, तो मैं यहाँ पे कट लगा के देखता हूँ इधर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर अपन देखें तो इस पर्टिकुलर को मैंने बोला इको आर वन की साइड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का बोला मैंने 1 KB का, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो फ्रेगमेंट है ये हो गया मेरा कितना, 1.5 KB का। मतलब कि हमने क्या देखा है यहाँ पे, ये इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, लाइक ये जो कौन है, ये वाला कौन है, इको आर वन है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है ये 1 KB का हो गया, ये 0.5 KB हो गया, ये वाला ये 0.5 KB हो गया, और रिमेनिंग अपना 1.5 KB। ओके, तो ये भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसने बोला इको आर वन और एच आई एन सी सेकंड से करते हैं, तो ओके। तो अब मैं फिफ्थ कंडीशन में आ रहा हूँ, फिफ्थ फिफ्थ केस के ऊपर आ रहा हूँ। फिफ्थ केस के ऊपर आने के लिए अब मेरे को एक और डायग्राम बनाते हैं अपन। देखो हर एक डायग्राम को बना के देखोगे तो ये देखो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं तो समझा भी रहा हूँ, फिर भी आप देखना क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एंड देन ये आपका क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब इन्होंने वापस से कट करा इको आर वन और एच आई एन सी सेकंड से। तो हमें पता है कि इको आर वन और एच आई एन सी सेकंड की अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट और सेकंड एंड थर्ड एक एक साइड है। ओके, तो अगर अपन कट करते हैं यहाँ पे, लाइक मैं अगर बोलूँ कि इको आर वन की साइड है, लाइक यहाँ पर अगर मैंने बना दी इको आर वन की साइड और मैंने एच आई एन सी की बना दी है यहाँ पे एक साइड। ठीक है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इको आर वन की, और यहाँ पे बना रहा हूँ किसकी, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं HINC सेकंड की। तो मेरे को दो फ्रेगमेंट आ रहे हैं, और दो फ्रेगमेंट का मतलब है कि एक तो फ्रेगमेंट आएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, और एक फ्रेगमेंट आएगा यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा। एक मिनट, ओके, ये पूरा आएगा। तो मैंने एक को तो बोला यहाँ पे क्या, 1.3 KB, और एक को मैंने बोला है 1.7 KB। ओके, यहाँ तक समझ में मेरे को एकदम डिटेल में आ गया। जैसे जैसे डायग्राम बोल रहा है वैसे वैसे अपन बनाते जा रहे हैं। अब अपने पास एक सिक्स कंडीशन और आती है, एक और कंडीशन आती है बच्चों, कौन सी, सिक्स कंडीशन। तो सिक्स कंडीशन को मैं यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ पर सिक्स कंडीशन, क्योंकि अगर यहीं समझ में आ गया तो डायग्राम को इजीली समझ लोगे। अब सिक्स कंडीशन बोल रहे हैं कि इको, सॉरी सिक्स में बाम एच वन और एच आई एन सी सेकंड को बोल रहे हैं। ठीक है, तो बाम एच वन की तो आपको तो पता ही है बच्चों, बाम एच वन की कितनी साइड है, बाम एच वन की है यहाँ पे, ये देखो ये बाम एच वन, और ये भी कौन है, बाम एच वन। ओके, थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं, ये बाम एच वन हो गया। अब बाम एच वन की साइड तो अपन को पता चली गई है। अब यहाँ पे देखो बाम एच वन की तो हमें पता था साइड एक्चुअली, तो फ्रैगमेंट हमें पता था यहाँ से लेकर के, एक मिनट मैं बना देता हूँ डायग्राम। मेरे को पता था कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो फ्रैगमेंट था वो था पूरा का पूरा 0.5 KB का, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो साइज थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइज थी वो मुझे पता है 2.5 KB थी। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही सही बात है। बट यहाँ पे इन्होंने बोला 2.5 KB में कोई दिक्कत नहीं आई है, बट यहाँ पे कट हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे इन्होंने 0.5 KB के बीच में, 0.5 KB के बीच में एक साइड दी है,
लाइक यहाँ पे इन्होंने एक पर्टिकुलर साइड दी है, देखो यहाँ पे ये जो साइड दी है, इस साइड को इन्होंने बोला है, बताओ क्या, इन्होंने बोला HINC सेकंड, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है इसको, इन्होंने बोला है HINC सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि दो फ्रेगमेंट आए हैं, तो यहाँ से लेकर के, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो फ्रेगमेंट है, एक फ्रेगमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया और एक फ्रेगमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, पूरा तो 0.5 केबी था, तो ये मान के चलो ये हो गया 0.2 केबी का, और ये वाला हो गया ये वाला हो गया 0.3 केबी। ओके, मतलब ये क्या, ये देखो एक तो 0.2 और एक हो गया 0.3। ओके, मतलब कि हिंद थर्ड की साइड कहाँ है, ये दोनों बार H1 साइड के बीच में है, कौन से वाले फ्रेगमेंट में, 0.5 के बी, मतलब कि अगर इन दोनों के, पहले वाले से समझा रहा हूँ, इन दोनों के बीच में है एक किसकी साइड, हिंद सेकंड के साइड, तो एक फ्रेगमेंट बनेगा 0. कितना, 0.2 के बी का, एक तो बनेगा कितना 0.2 के बी का, और एक बनेगा कितना 0.3 के बी का। बस इसी बिहाफ पर हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इन्होंने बोला है कि हिंद सेकंड एंड इको आर1 हैव सिंगल रिकॉग्निशन साइट ईच इन द प्लाज्मिड। देखो इको आर1 की बात की जाए या हिंद थर्ड की बात की जाए, तो दोनों में हर एक में एक एक साइट ही है, तो डेफिनेटली सही बात बोल दी। हिंद सेकंड साइट इज लोकेटेड बिटवीन टू बाम H1 साइट, तो हिंद सेकंड के साइड देखो टू बाम H1 के बीच में ही है, तो तभी तो हमारे 0.2 एंड 0.5 के बी का बैंड आ रहा है, तो ये भी एक तरह से सही बात बोल दी इन्होंने, ये भी कोई गलत बात नहीं है। फिर इन्होंने बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन इको आर1 और बाम H1, इको आर1, ये देखो फोर्थ स्टेटमेंट वाला देखना है अपन को, फोर्थ वाला देखना है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, लाइक ऐसे, ये देखो इस वाले को देखना है आपको बच्चों। तो यहाँ पे देखो इको आर1 और ये बाम H1, ये बाम H1, ये साइड दे रखी है यहाँ पे डेफिनेटली, तो इन्होंने बोला है कि थर्ड में द डिस्टेंस बिटवीन इको आर1 और बाम H1 साइड इज लेस देन बिटवीन हिंद सेकंड एंड बाम H1। अब देखो हिंद सेकंड की साइड कहाँ है, ये रही, और बाम H1 ये रही, इधर भी देखो ये बाम H1 है, ये हिंद सेकंड है, और ये इधर, तो बाम H1 और हिंद सेकंड में तो बहुत ही कम डिस्टेंस है एज कम्पेयर टू इको आर1 और बाम H1, जबकि इन्होंने उल्टा बोल दिया, इन्होंने बोला है कि बाम H1 और इको आर1 की साइड बहुत ही पास पास में एज कम्पेयर टू बाम H1 एंड HINC सेकंड, तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, क्योंकि डिस्टेंस तो किसकी HINC सेकंड और बाम H1 की पास में है, इको आर1 और बाम H1 की साइड तो दूर दूर है, दोनों के बहुत दूर है, तभी तो 1 kb का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, देखो 1 kb का फ्रेगमेंट आ रहा है, जबकि यहाँ पे 0.2 एंड 0.5 kb का ही आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये तो एक तरह से गलत स्टेटमेंट आ गया, सी स्टेटमेंट तो एक तरह से क्या हो गया, सी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ओके, ये कौन सा स्टेटमेंट, ये क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आंसर तो हमको इनकरेक्ट बोला है इन्होंने, क्योंकि देखो क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है हमसे, तो अगर देखा जाए तो सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पर डी भी पढ़ते हैं। हिंद सेकंड इज लोकेटेड क्लोजर टू वन बाम H1 साइट देन द अदर, डेफिनेटली। अब देखो हिंद सेकंड की जो साइट है HINC, हिंद सेकंड की जो साइट है वो लोकेटेड है बाम H1 साइट के पास में, तो क्लोजर टू बाम H1 साइट देन द अदर, तो देखो ये 0.2 kb वाली साइट है, 0.2 वाला, ये देखो ये वाला, इसकी बात की जाए, अलग कलर से लेता हूँ, तो देखो इसकी बात की जाए बच्चों इस वाले की, ये देखो मैंने यहाँ पे बता दिया है अलग अलग कलर से, देखो तो ये एक दूसरे के बहुत क्लोजर है, ये क्लोजर है एज कम्पेयर टू इस वाली साइड के, ठीक है। 0.3 केबी का एक तो गैप आ रहा है, एक में 0.2 केबी का गैप आ रहा है, तो एक साइड की तो क्लोजर है ना, एक बाम H1 के क्लोजर है एज कम्पेयर टू दूसरा, अगर दोनों के इक्वल होता तो ये बैंड कितना आता, 2.5, 0. जो 5 केबी का हाफ कर लो, 0.5 का हाफ कर लो, 0.25 0.25 आ सकता, तो एकदम बराबर बराबर होता, बट अगर 0.2 एंड 0.3 के फ्रेगमेंट आ रहे हैं, मतलब एक के तो पास में एक से थोड़ा दूर है, तो ये भी एक तरह से अगर अपन देखा जाए तो स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर कि भैया इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो हम बोलेंगे सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो, ऐसे
बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, शेष सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एंड इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो ट्रिक जानने के लिए आप हमें फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, एंड कैसे भी करके हमें अपने डाउट को कवर करना है। ओके, सो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय, टेक केयर।